हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज, जो पिछले वर्ष में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव वाला। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या थी। देखिए, इसका मतलब हो गया कि एक वृत्त है, इस पे से जो है बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, PT खींची गई है, जिसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। और मान लीजिए इसका केंद्र O है। केंद्र क्या है? O है। तो पूछ रहा है कि P से O यानी P से बाह्य बिंदु P से केंद्र के बीच की दूरी कितना है। ये जो है 7 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, यानी OP बराबर हो जाएगा √OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको OT स्क्वायर, मतलब बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको ये 625, यानी 625 रूट में आ जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि त्रिभुज XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाएगा। XYZ में YZ को जो है ना T तक बढ़ा दिया है, और कोण XZT का मान दिया है 110 डिग्री। तो यह बन गया त्रिभुज में बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान जो होता है यह सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। और वहीं पूछ रहा है आपसे कि इसमें से जो है कोण XYZ यानी यह दिया है 40 डिग्री, तो कोण YXZ या ZXY का मान, तो कोण ZXY का मान जो हो जाएगा 110 डिग्री अब माइनस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको 70 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? LMN की। LMN समरूप है। तो ये जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो इसके संगत कोण क्या होते हैं? ऊपर वाला कोण ऊपर के बराबर, बीच वाला कोण, इधर वाला कोण इधर कोण, और इधर वाला कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। कह रहा है क्या कि कोण A बराबर 87 डिग्री है, ये कोण 87 डिग्री है। कोण M बराबर जो है 35 डिग्री है। तो कह रहा है कि कोण C का मान निकालिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये जो समरूप त्रिभुज है, तो ये अगर 35 डिग्री है त्रिभुज में, तो ये भी क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज में क्या होता है कि कोण B बराबर कोण M बराबर 35 डिग्री हो गया। ठीक है, और कोण A बराबर आपको दिया ही है 87 डिग्री। अब कोण C पूछ रहा है, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री जोड़ 87 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको कितना? 180 डिग्री 35 7 5 12 8 11 122 डिग्री
और ये हो जाएगा 8 डिग्री, 8 और 7 में से 2 गया 5, यानी 58 डिग्री आपका सी का मान निकल गया। ठीक है, अब आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें दिया है त्रिभुज ABC, ABC दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ABC में जो है AD लंब है, AD लंब है। लंब का मतलब यहाँ पर आधार पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, और AD बराबर जो है BD, यानी यह AD हो गया और यह क्या होगा BD, 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि BC जो है ना, BC 17 है, तो 17 में से ये 5 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए 12। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना, समकोण त्रिभुज। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा आपको √अंडर 12 का स्क्वायर है जोड़ 5 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, 169 का वर्गमूल 13, यानी यह हो जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है बिंदु 8 sin 60 डिग्री और 0 तथा ये हो जाएगा आपको 0,8 sin 30 डिग्री, तो बिंदु है और इसके बीच की मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि D बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 बराबर हो जाएगा आपको x1 बराबर 8 sin 60 डिग्री का होल माइनस 0, x2 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हो जाएगा 0 - 8 sin 30 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो √8 sin 60 डिग्री 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 -8 गुना 1/2 का होल स्क्वायर, 2 चौका 8, 2 चौका 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 16 48, अब प्लस 4 चौका 16 जोड़िएगा तो 48 और 54 10 64, यानी 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग 5 नंबर तक सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि cos थीटा बराबर 4/5, आसान है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान हो जाएगा आपको, यानी इसका मान 4/5, b बराबर 4 हो गया, h बराबर 5। तो हमसे पूछ रहा है tan थीटा का मान, यानी tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का मान निकालने के लिए पहले p निकालना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा √9, 9 का क्या हो जाएगा 3, यानी tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, यानी लंब बटा आधार। तो p का मान हो गया 3, आधार का मान हो गया 4। इस तरह से ये भी क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए 42 डिग्री हो गया, ठीक है। तो साइन ये क्या हो जाएगा, ये साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इस तरह से क्या हो जाएगा, साइन 42 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है, कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बटा ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये जितना भी क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति वाला ज्यादा से ज्यादा जो है ना किस पर आधारित रहता है, ये जो है ज्यादा से ज्यादा आधारित रहता है आपको फॉर्मूला पे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपको क्या, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस तरह से यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद जो है अगले दिन क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करेंगे। इस तरह से का वीडियो देखने के लिए प्रीवियस ईयर का जो है ना आप लोग जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम जो है ना इस सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे जब तक जो है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।